Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं आयु संबंधी प्रश्न कैसे सॉल्व करें, किस तरह से हम उनको कम समय में सॉल्व करें। क्या है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आजकल, जैसे कि एसएससी हो गया और अभी जो पटवारी का आने वाला है, इन सब के एग्जाम में इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घुमा घुमा के कई अलग अलग तरीके वाले क्वेश्चन आयु संबंधी पूछे जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि आपके लिए पूरा एक वीडियो ही लाएं जो आयु संबंधी प्रश्न को कम समय में शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। कि नॉर्मल मेथड से करेंगे तो एक क्वेश्चन को जितने में आपको 5 क्वेश्चन करने उतने में आप एक ही कर पाएंगे। इसलिए आज हम वो पूरी वीडियो लेके आए हैं। हम आपको बताएंगे कैसे कम समय में आयु संबंधी प्रश्न को आप कर सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिसको आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। फार्मूले बताएंगे, वो फार्मूले आपको नोट कर लेने हैं कि बाद में आपको काम आएंगे। तो वो हम चालू करवाने वाले हैं। तो चालू कराने वाले हैं। हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो है, पहले क्या करना हमको, ऐसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा। डर हो गया क्या? ये टेबल ऐसी बनानी पड़ेगी। टेबल में क्या करना है, टेबल में क्या करना है, हमारा जो होगा ये क्या होगा, T1 मीन्स वर्ष पहले वाला यदि समय दिया है कि दिया 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, यदि ऐसा दिया है तो हम T1 उसको मानेंगे। दूसरा होता हमारा वर्तमान, और तीसरा जो हमारा होगा T2 मतलब वर्ष बाद। मतलब बोलता है ना कि इतने वर्ष बाद इतनी गुनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बोल के। तो अब जो इधर पे जो हमको लिखना है, तो इधर पे क्या आएगा हमारा, इधर पे आएगा कि पिता पुत्र वाला प्रश्न आता है ज़्यादातर, तो पिता पुत्र करके। तो क्या होगा हमारा, जो होगा पिता की आयु पुत्र से गुना ज़्यादा है। देखिए, एक तो आपको जब पहले वाले में होगा इसको क्या बोलेंगे, x गुना ज़्यादा, वर्तमान में y गुना, और जो बाद वाला आएगा तो z गुना। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और जो 3 फार्मूले हम बताएंगे और कंडीशन, वो आपको नोट कर लेना है, उससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछता है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। क्या बताइए, पुत्र की वर्तमान आयु। ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, इस तरह का क्वेश्चन। तो जैसे हम फार्मूला अब बताने वाले हैं। फार्मूला क्या है हमारा, फर्स्ट जो फार्मूला है हमारा दिया हुआ है T1 x-1 अपॉन x-y। ये हमारा फार्मूला दिया हुआ। इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें है जब आपका पहले का और वर्तमान दिया हो, मतलब पहले और क्या दिया हो, वर्तमान समय दिया हो, उसमें क्या करेंगे आप, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आपको पता है यहाँ x क्या, y क्या है, T1 क्या है, x आपको पहले और वर्तमान समय दिया हो तब आपको ये पुट करना है, ये वाला फार्मूला, इससे निकलेगा। सेकंड फार्मूला जो हमारा होगा, क्या होगा, सेकंड फार्मूला में हमारा T2 होगा और z-1, और अपॉन में आएगा y माइनस z। तो दूसरा फार्मूला, इसके लिए क्या कंडीशन है, जब हमको वर्तमान समय क्या दिया हो, वर्तमान समय और बाद का समय दिया हो। क्या दिया हो, वर्तमान और बाद का समय। तो हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अभी हम आपको इनके क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे अप्लाई करने हैं और कैसे उनकी एज लिंक लेगी पुत्र की। फिर थर्ड क्या फार्मूला हमारा, थर्ड फार्मूला है हमारा T2 z-1 प्लस T1 x-1, T2 x-1, और नीचे है x-z। ये हमारा दिया हुआ है। तो हमको इसमें क्या करना है, इसके लिए कंडीशन क्या है हमारी, जब हमारा पहले और बाद का दिया हो, जब हमारा समय जो है पहले और बाद का समय दिया हो और वर्तमान आयु पूछे, क्या दिया हो, पहले और वर्तमान का समय। ये हमारे 3 फार्मूले होंगे। इन्हीं फार्मूले की मदद से आयु वाले हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही 3 कंडीशंस होती हैं
जिनमें कि आपको ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। बस ये फार्मूले आप याद कर लीजिए और कम समय में सीधे फार्मूले में आप वैल्यू रखिए और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम आपको करना बताएंगे अभी क्वेश्चन की कैसे करना है। अभी हम क्वेश्चन करना एक एक करके, तीनों के हम एक एक एग्जाम्पल बताएंगे आपको करना कैसे है। हमने जो पहला फार्मूला बताया था उस बेसिस पे हम उस कंडीशन का एक प्रश्न लेके आए हैं आपको कैसे अप्लाई करना क्वेश्चन। आपको प्रश्न क्या दिया है कि 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। क्या है? पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से कितनी है? 7 गुनी। और क्या बोला? वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी। मतलब वर्तमान में क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमारी पहली कंडीशन वो कैसे फुलफिल होगी? देखिए इधर पे क्या लिखा हुआ है अपने को, पूर्व मतलब पहले की दिया हुआ है, पहले का समय दिया हुआ है और वर्तमान का समय दिया। जब भी पहले और वर्तमान का समय दिया हो तब हमको फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा फार्मूला हमारा है? t1 x-1 और x-y। ये इनका हमको देखना पड़ता है। अभी आपने पूरी वीडियो देखी होगी शुरू से, तो आपको समझ में आएगा कि x, y, t1 क्या है। हम इस पे सीधे पुट करेंगे, इस पे वैल्यू देखिए। t1 क्या होता है? हमारा पूर्व वाला समय। तो पूर्व वाला समय हमें कितना दिया है? 3 वर्ष। और फिर क्या दिया हमारा? मतलब t1 क्या हुआ हमारा? फिर x क्या दिया? x क्या दिया? कितने गुना, मतलब पहले कितने गुना था पहले के वर्ष में? तो 7 गुना। पहले कितना था? 7 गुना। और फिर क्या निकालना हमको? y। तो y कौन सा होता है? वर्तमान आयु को कितने गुना? वर्तमान में पिता की आयु पुत्र से 5 गुनी। तो y मतलब 5 है। बस सीधा वैल्यू रख दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। कैसे वैल्यू रखेंगे? t1 हमको दिया है 3, x दिया है हमको 7 -1 अपॉन, फिर है हमारा x है 7 और -5 इज इक्वल टू, हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू हमारा 7 - 1 तो 6 आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2। यह आ जाएगा हमारा 18 अपॉन 2। मतलब क्या आ जाएगा? ये 9। मतलब पुत्र की आयु क्या हो गई? 9 वर्ष। कितनी हो गई? 9 वर्ष। और क्या बोल रहा है? वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? बोल रहा है वर्तमान आयु पिता की आयु पुत्र से 5 गुनी। मतलब पुत्र से 5 गुनी मतलब 5 और पुत्र की आयु है 9, तो ये हो जाएगा 45। मतलब 45 वर्ष हो जाएगी पिता की आयु। इस तरह से आप कैसे निकाल सकते हैं आंसर। अब हम दूसरे फार्मूले को लेके आपको बताएंगे किस तरह से अप्लाई करना है दूसरा फार्मूला। आपको कंडीशन कैसी होगी, कैसे आप समझेंगे कि इसमें दूसरा लगेगा, पहला लगेगा, तीसरा लगेगा। हम ये दूसरे फार्मूले पे एक क्वेश्चन लेके आए हैं, कैसे आपको कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप वो फार्मूला पुट कर सकते हैं। फार्मूला हमारा दूसरा वाला क्या है? कंडीशन आपको जाननी होगी पहले क्वेश्चन की, तभी आप फार्मूला पुट कर पाएंगे। हमारा दूसरा फार्मूला क्या है? t2 z-1 अपॉन y - z। ये है हमारा फार्मूला। अब इस पे कैसे हमको कंडीशन जाननी, देखिए हमने क्या बताया था दूसरे फार्मूले के लिए कंडीशन, कि यदि आपका वर्तमान समय और बाद का समय दिया हो तो उस पे आपको क्या करना है? उस पे आपको ये वाला फार्मूला रखना होता है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, वर्तमान समय में पिता की आयु क्या है? पुत्र की आयु का 5 गुना है। ठीक है, फिर मतलब वर्तमान समय दिया हुआ है, फिर 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 4 गुना हो जाए, मतलब बाद का समय दिया है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु, अब हमको इससे कैसे t2 z और yz को मान नहीं देखने कैसे है। तो t2 मतलब बाद का हमारा समय, तो बाद का समय कितना दिया है? 3। फिर z बराबर क्या है हमारा? बाद का गुना, जी कितने गुना दिया हो बाद का, z कितना दिया है? 3 वर्ष बाद 4 गुनी। फिर y बराबर क्या है? वर्तमान में, वर्तमान का कितना गुना? 5 गुना, y बराबर 5। बस इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? t2 कितना दिया है? 3 और z-1 मतलब 4 - 1 अपन y का वैल्यू 5 एंड z बराबर हमको दिया है 4। हमको सॉल्व कर देना, 3 इंटू 4 - 1 3 आ जाएगा और 5 - 4 तो 1 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? इसका 9 आ जाएगा। मतलब पुत्र की आयु क्या हो जाएगी हमारी? 9 वर्ष। क्या हो जाएगा? पुत्र की आयु 9 वर्ष। और पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? बोल रहा था 5 गुनी है वर्तमान आयु, तो पुत्र की आयु को मतलब 9 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा? 45 वर्ष। ये आ जाएगी पिता की आयु। इस तरह से आप आसानी से कम समय में आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप देखते ही देखते आंसर पे निकाल लेंगे, और यदि नहीं है तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अब हम लेके आएंगे तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरे फार्मूले पे बेस्ड है। आपको फाइंड करना है कैसे, किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा, उस तरह से आप कर सकते हैं। हम तीसरा प्रश्न लेके आए हैं। आपको इसमें प्रश्न देख के ही बताना होगा कि कैसे आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम देखेंगे, ये लिखा है क्या? 3 वर्ष पूर्व, मतलब पहले का समय हमको दिया हुआ है, और फिर आगे पिता की आयु पुत्र से आएगी 7 गुनी, तो कितने गुना? 7 गुना। तथा 3 वर्ष बाद मतलब बाद का समय दिया हुआ है।
पहले का दिया और बाद का दिया है, वर्तमान नहीं दिया है, वर्तमान निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल थर्ड वाला फार्मूला लगाएंगे। हमने आपको बताया कंडीशन उसकी यही होती है, पहले का समय दिया हो और बाद का, तो हमको थर्ड वाला फार्मूला लगाना। फार्मूला क्या होता है अब, T2 z-1 प्लस T1 x-1 अपॉन x-z, ये हमारा होता है फार्मूला। अब T1 T2 x z कैसे निकालेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, हमने बताया आपको कैसे निकालना है। अब देखिए T2 मतलब बाद वाला समय, बाद वाला समय क्या दिया, 3 वर्ष, क्या दिया है, 3 वर्ष। T1 मतलब पहले वाला समय, वो कितना दिया, वो भी 3 दिया है। फिर x मीन्स क्या होगा, x मीन्स होता है पहले वाला कितना गुना था उतना, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना बता रहा है, तो मतलब 7 गुना। फिर z बराबर बाद में कितने गुना हुआ, 4 गुना, मतलब 4 गुना। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सिंपल। देखिए T2 कितना दिया है, 3 वर्ष, z कितना है अपना 4 माइनस 1 प्लस T1 दिया है 3, x का वैल्यू 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस जेड मीन 7 माइनस 4। सिंपल सॉल्व कर देंगे, 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा, और प्लस का हमारा 3 और ये आ जाएगा 6, अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस 4 देन 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 जा 9 हो जाएगा हमारा, और प्लस हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18, और अपॉन में आएगा 3। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27 और अपॉन 3, 3 9 जा 27। देखिए ये क्या आ गई, उसकी वर्तमान आयु आ गई पुत्र की, इस तरह से। अब यदि पिता की निकालनी है तो पिता की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, पिता की वर्तमान आयु उसमें पिता, तो इस तरह से पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। पिता की वर्तमान आयु निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, ये क्या निकला, हमका वर्तमान समय निकला है, पुत्र का जो है वर्तमान उसका आयु निकली है, तो पिता की कैसे निकालेंगे, पिता की वर्तमान आयु क्या, पिता की वर्तमान आयु मतलब 3 वर्ष पहले की आयु क्या दी हुई है हमारी, दिया है 3 वर्ष पहले की 7 गुनी थी, मतलब 7, तो क्या करेंगे 3 वर्ष पहले, मतलब 9 में से 3 माइनस कर लेंगे, तो क्या 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6, और बोला 3 वर्ष पहले कितने गुनी थी, 7 गुनी, मतलब 6 × 7 क्या आ जाएगा 42 वर्ष। और फिर क्या करेंगे, इसमें आप निकालनी क्या है, पिता की वर्तमान आयु, क्या करेंगे, इसमें हमने माइनस किया तो प्लस कर देंगे, 42 प्लस 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगी 45, ये आ जाएगी हमारी 45 वर्ष आ जाएगी पिता की वर्तमान आयु। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करिएगा, और अपने साथियों में शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि उनको भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना आए और वो भी एग्जाम क्रैक करें, आपके साथ साथ चले। थैंक यू।